तो आज की वीडियो में मैं आपको आइस की जो थर्ड वेरिफिकेशन है उसका बताऊंगा। यहाँ पर मैंने जो है अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। ये है पड़ी कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं और उसके जो है हमने आंसर देने होते हैं। तो एमसीक्यूज जिस तरह होते हैं उस टाइप का ये जो है इनकी थर्ड वेरिफिकेशन है जो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। तो मैं अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। आपने ये क्वेश्चन जो है देख लेने हैं और जब आपके पास आएंगे क्वेश्चंस तो आपने उनका जो आंसर है जिस तरह मैंने दिया आपने ऐसे देना है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्विज होगा ये हमारा, जिसमें हमने जो है क्वेश्चन 21 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे आपको हमें दिए जाएंगे जिसमें से हमने जो है 19 ठीक करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डज आइस बेनिफिट फ्रॉम बीइंग एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो इसका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो है सेकंड ऑप्शन, ये इट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। तो आपने ये लगा लेना है। उसके बाद अब आपने जो है कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास सेकंड इस तरह का क्विज आ जाएगा। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन वंस। तो ये करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना, आपके पास थर्ड आ जाएगा। तो इसमें जो है यहाँ पर है पड़ा इसका 6 डेज वाला। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 6 डेज, ये यहाँ पर ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लगा लेना है। तो इसके लिए जो है आप यूट्यूब पर और वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें क्वेश्चंस थोड़े मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम हर किसी के नहीं आएंगे। जिस तरह मेरे सेम है इस तरह आपके जो क्वेश्चंस है वो सेम नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। आपके क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ यही सेम होंगे। तो आपने जो है 2-3 वीडियोज़ या मैं एक और वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें जो है वो क्वेश्चन डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है। तो मैंने 2 मोबाइल पर जो है की थी इसकी वेरिफिकेशन, तो इसलिए जो है मेरे पास डिफरेंट होगा। तो आप मेरे जो चैनल पे दूसरी वीडियो है वो भी आप देख लें और ये भी तो आपको जाएगा। तो मैंने यहाँ 3 डेज़ की है, तो चेक करते हैं। ये देखें यहाँ रॉन्ग आ गया। तो मैंने आपको जो 6 डेज़ का बताया वो ठीक था। यहाँ पे थर्ड है हमारे पास, इसका यहाँ पर जो है वो है पड़ा कि नो, थर्ड ऑप्शन है इसका, नो माइनिंग डज नॉट कंज्यूम एनी फूड रिसोर्सेज। तो ये आप जो है इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब मैं यहाँ पे टिक लगाता हूँ उस वक्त, वरना आप इसको जो है याद भी जेन में भी रख सकते हैं कि इसका क्या ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं थर्ड ऑप्शन लगा लेता हूँ कि नो माइनिंग डज नॉट कंज्यूम एनी फूड रिसोर्सेज। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये है पड़ा स्टैकिंग वाला। तो इसमें है इसका अप टू 5 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया, बट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिटरमाइन द टोटल सप्लाई ऑफ आइस कोन्स। तो इसका यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डज द आइस प्रोजेक्ट फोस्टर ट्रस्ट। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है अपना ये सेकंड ऑप्शन, बाय ऑफरिंग बोनसेस बेस्ड ऑन रेफरल्स एंड नेटवर्क एक्टिविटी। तो इसका आपने ये लगा लेना है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डिड द आइस प्रोजेक्ट टीम। तो इसका जो है यहाँ पर वो है सेकंड ऑप्शन, टू क्रिएट आर ट्रांसपेरेंट। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, आफ्टर यूजिंग ऑल द cumulative डेज ऑफ इन आइस प्रोजेक्ट बट फॉलो। तो इसका यहाँ पर है यू ऑटोमेटिकली इंटर द स्लैशिंग मोड। सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर ये इसका ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारे पास, ये नेक्स्ट है, हाउ कैन यूजर रिट्राइव लॉस स्क्रीन कॉज बाय इनएक्टिव विद इन द आइस प्रोजेक्ट। तो इसका यहाँ पर है, by shutting the check-in nation, choosing the restriction option, by contacting the ice project support team, by waiting for the network to automatically restore them। तो इसमें थोड़ी जो है मुझे कन्फ्यूजन है कि इसका क्या आएगा, बट इसका लास्ट है, चेक करते हैं हम। ठीक था, तो लास्ट ऑप्शन है उसका जो लास्ट था। इसका है बट इट स्क्रीन। तो इसका यहाँ पर है पड़ा ये वाला ऑप्शन, द करंट चेक इन एक्टिविटी ऑफ योर रेफरेंस। सेकंड ऑप्शन ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज आई स्टैंड आउट फ्रॉम अदर क्रिप्टो करेंसीज व्हेन इट कम्स टू माइनिंग। तो इसका यहाँ पर आएगा लास्ट ऑप्शन, आइस माइनिंग रिक्वायर जीरो एनर्जी। नेक्स्ट है, इसका है सेकंड ऑप्शन, प्रूफ ऑफ स्टैक यानी कि POS। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
ये है हाउ कैन यूज़र्स अर्न आइस इन द आइस नेटवर्क। तो इसका है बाय चेकिंग इन एवरी 24 आवर्स। सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू। हाउ डज द आइस नेटवर्क हैंडल गवर्नेंस। तो इसका है यहाँ पर डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी ड्राइवन गवर्नेंस। सेकंड ऑप्शन ठीक है। कंटिन्यू करते हैं दोबारा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ बोनस डू यू रिसीव पर टाइप एंड फ्रेंड इंटरेक्ट। तो इसका जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अब तक जो है हमारे 14 क्वेश्चंस ठीक हो चुके हैं, जिसमें से एक रॉन्ग हुआ है हमारा। नेक्स्ट करते हैं। तो इट कैन इसका जो ऑप्शन है वो है थर्ड 24 आवर्स। उसके बाद है नेक्स्ट। तो इसका है लास्ट ऑप्शन बाय इंक्रीजिंग देयर माइनिंग रेट। लास्ट ऑप्शन ठीक है। कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर हमारे 16 क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। अब ये हम करेंगे तो 17 हो जाएंगे। तो सिर्फ 2-3 अब हम आगे करेंगे तो हमारी जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं कंटिन्यू पर क्लिक। तो मेरा थोड़ा जो है यहाँ पे नेट का इशू है, तो इसलिए ये थोड़ा लेट हो रहा है। तो ये कर दिए मैंने। अब आ गया नेक्स्ट। तो इसका है थर्ड ऑप्शन वैलिडेटर्स आर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी एंड मस्ट बी इलेक्टेड एवरी 2 years। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे हमारे 18 क्वेश्चन जो है अब ठीक हो जाएंगे। करेक्ट आंसर्स आप ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 18 ही ठीक करने हैं। तो जैसे आप 18 ठीक करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो ग्रीन टिक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कंटिन्यू। ये लास्ट होगा हमारा। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएंट। तो इसका यहाँ पर है टू प्रिवेंट कोइंस फ्रॉम बीइंग यूज फॉर स्टैकिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। उसके बाद इसको जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी बल्कि लास्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके हैं। व्हाट स्टेप्स आर। इसका है सेकंड फेस रिकॉग्निशन एंड लिमिनर डिटेक्शन। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो है वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट होने के बाद अब आपने जो है यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारी जो KYC है वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे जो है मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो है यहाँ पे ग्रीन टिक मिला है या नहीं मिला। यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप फ्रंट पे देखेंगे कि हमें जो है यहाँ पे ग्रीन टिक मिल चुका है, जहाँ पे ये ऐड यूज़र नेम लिखा हुआ है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है मुंसिर 78 उसके सामने ग्रीन टिक है। तो आप भी जब ये वेरिफिकेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे ग्रीन टिक आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह आप भी जो है अपनी थर्ड जो KYC है वो कंप्लीट कर सकते हैं इसकी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।